दोस्तों, आपने जो थंबनेल में हमारे प्लास्टिक का ड्रम देखा नीले कलर का, उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करते होंगे। कोई कहेगा उसमें अपने कबाड़ का सामान रखते हैं, कोई उसमें पानी रखता होगा, कोई उसका इस्तेमाल कुछ और उपयोग के लिए करता होगा। लेकिन ये आपको नहीं पता होगा कि इसका इस्तेमाल जो है लाश को ठिकाने लगाने में भी किया जाता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स और ऐसी महिला की है जो महज 25 साल की उम्र में एक बड़ा क्राइम कर बैठी, और जो 55 साल का अधेड़ है वो उसकी बातों में ऐसा उलझा कि कभी सुलझ ही नहीं सका। नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों न जाने हमारे प्रदेश में क्या हो गया है। शांति का टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को मानो किसी की नजर लग गई है। तभी तो कल तक जिस राज्य में अपराध के नाम पर चोरी चकारी जैसी घटनाएं ही सामने आती थीं, वहां अब दुष्कर्म और हत्या तो मानो आम बात हो चली है। न्यायधानी में हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की दिन दहाड़े हत्या, राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके में 8 साल की मासूम से रेप के बाद उसके कत्ल की वारदात से अब तक प्रदेशवासी उबर नहीं पाए हैं। और इसी बीच राजनांदगांव से एक और दुर्दम्य वारदात सामने आई थी। हमारे राज्य का एक और बढ़ता शहर राजनांदगांव काफी सुर्खियों में है। इस जिले में CWC यानी बाल कल्याण समिति मेंबर की हत्या हुई थी। पुलिस इस केस की तहकीकात में थी और अब उसने इस कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। जी हाँ, राजनांदगांव जिले में CWC मेंबर की हत्या मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि मृतक की प्रेमिका ही निकली। मृतक की प्रेमिका शादीशुदा थी, जिसकी मोहब्बत के जाल में 55 साल के बाल कल्याण समिति के सदस्य चंद्रभूषण ठाकुर पूरी तरह से लिप्त हो चुके थे। मगर एक दिन वो अचानक से गायब हो गए। मृतक की महिला मित्र लाभिनी साहू ने ही चंद्रभूषण ठाकुर की पत्नी को फोन कर यह जानकारी दी थी कि चंद्रभूषण से बीते कुछ दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो गुमशुदा हो गए हैं। जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली थाने में चंद्रभूषण की गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया। शिकायत के बाद से ही पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही थी और अब जाकर अंतिम नतीजे पर पहुंची है। फिर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने चंद्रभूषण की हत्या के राज से पर्दाफाश करते हुए उसके कत्ल की गुनहगार शादीशुदा प्रेमिका को बेनकाब कर दिया। चंद्रभूषण की गर्लफ्रेंड ने न सिर्फ उसका खून किया, मगर अपने घिनौने जुर्म को छिपाने उसकी लाश को एक ड्रम में भरकर शहर से 60 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक आई। यहाँ एक बात और आपको बता दें कि आरोपी लाभिनी ने इस वारदात को अपने दूसरे प्रेमी ठेलकाडी निवासी नूतन साहू के साथ मिलकर अंजाम दिया था। लाभिनी ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि कुछ समय पहले उसके अफेयर का पता चंद्रभूषण को चल गया था। लाभिनी पहले से शादीशुदा थी, मगर उसने अपने पति को छोड़ दिया था। बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले में CWC में प्रकरण पहुंचा था। चंद्रभूषण की ज्वाइनिंग बतौर सदस्य नवंबर 2020 में हुई थी। इस वजह से प्रकरण की दूसरी सुनवाई में उसकी मुलाकात चंद्रभूषण से साल भर पहले हुई थी। उनकी बातचीत बढ़ती गई और प्रेम का संबंध बन गया। राजनांदगांव में ही गुरुद्वारा के पास एक फास्ट फूड सेंटर खोलने के लिए चंद्रभूषण ने लाभिनी को 2 लाख रुपए मदद के तौर पर दिए थे। मगर जब से चंद्रभूषण को लाभिनी के दूसरे प्रेमी के बारे में जानकारी मिली, तब से वो उसे अपने पैसे वापस करने का दबाव डालने लगा। ये बात लाभिनी को नागवार गुजरी और चंद्रभूषण की तरफ से दबाव बढ़ता देख उसने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। एक दिन उसने चंद्रभूषण को मिलने बुलाया। इस दौरान लाभिनी का दूसरा प्रेमी भी वारदात वाली जगह पर पहले से ही मौजूद था। जैसे ही चंद्रभूषण तय समय और जगह पर लाभिनी से मिलने पहुंचा, वैसे ही दोनों ने मिलकर चंद्रभूषण का गमछे से गला घोंट दिया। इसके बाद दोनों ने प्लान के मुताबिक उसे एक प्लास्टिक के नीले ड्रम में भरा। फिर दोनों मोपेड से ही लाश लेकर निकले और शहर से 60 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक आए। आरोपियों ने बताया कि किसी को शक ना हो, इसलिए हमने लखौली में ही उसका फोन बंद कर दिया था। आरोपी यही नहीं रुके, दोनों ने मिलकर चंद्रभूषण का चेहरा जला दिया और उसे नग्न हालत में छोड़कर वहां से भाग निकले। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इन्हें पूरा भरोसा था कि इनकी इस करतूत के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, मगर कानून आरोपी से तेज ही होता है। शुक्रवार को पता चला कि राजनांदगांव से 60 किलोमीटर दूर डोंगरगढ़ के बोरतालाब के कोटना पानी जंगल में एक शख्स की लाश मिली है। उसका चेहरा जला हुआ था। जांच करने पर उसकी पहचान चंद्रभूषण ठाकुर के रूप में हुई थी। इसके बाद से पुलिस इस केस में हत्या के एंगल से जांच कर रही थी। पुलिस ने सबसे पहले चंद्रभूषण का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया, साथ ही उसकी एक्टिवा गाड़ी का पता लगाया। इस दौरान पुलिस को चंद्रभूषण की गाड़ी लखोली में लाभिनी साहू के घर के पास मिली।
इसके अलावा ये भी पता चला कि चंद्रभूषण का फोन लखोली में ही बंद हुआ था। साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की तलाश की थी, जिसमें लाभिनी किसी शख्स के साथ एक्टिवा गाड़ी में डोंगरगढ़ की तरफ जाते दिखी थी। इस पर पुलिस को उसकी प्रेमिका लाभिनी साहू पर शक हुआ। इसी आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, मगर शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। बाद में पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर पूरी वारदात का सच कबूल लिया। बिलासपुर और राजनांदगांव की इन वारदातों की चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है। मगर जुर्म की वारदातें एकाएक जिस तरह हमारे खुशहाल प्रदेश के तौर पर जाने जाने वाले छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, इसे आप कितना गंभीर मानते हैं? क्या आरोपियों में अब लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ नहीं रहा, या फिर शादी के बाद के संबंध ज्यादातर इस तरह के जुर्म को जन्म देते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार। तो रिश्तों के मकड़जाल में उलझी ये कहानी आपने देखी, इसमें आपको क्या सीख मिलती है और आप इससे क्या सीखते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही एक बात समझ लीजिए कि अवैध संबंध की आग एक ऐसी आग है जो कितना भी बुझाने की कोशिश करो बुझती नहीं है। तो सावधान आपको भी रहने की ज़रूरत है।